नमस्कार, कपिस्थल नंदी गौशाला के यहाँ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये कैथल से नगर परिषद की जगह थी, जो कि गौशाला को कमेटी ने दी हुई थी और लगभग 15 किले के आसपास ये ज़मीन है। लेकिन अभी जो इस समय पूरे देश भर में और या कहूँ कि पूरे हरियाणा भर में एक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है और नाम है उसका लंपी स्किन डिजीज़। हालांकि डॉक्टरों की ओर से प्रमाणिक नाम नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसको लंपी स्किन डिजीज़ का नाम दिया है, जिसमें पशुओं के शरीर पर गांठें बन जाती हैं, वो बीमार पड़ने लग जाते हैं और ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। और अभी हो क्या रहा है कैथल के अभी हालात दिखाऊं तो आज की डेट में लगभग 31 गोवंश को, मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर दबाया गया है। जी हाँ, 31 गोवंश को आज इस जगह पर दबाया गया है और ये लगभग हर रोज यही स्थिति है। लगभग 25-30 हर रोज गोवंश यहाँ पर लाए जाते हैं जो शहर में मर रहे हैं और उनको यहाँ पे लाया जाता है। और नगर परिषद के जो अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर गोवंश को दबाने की, वो भी बता रहे हैं कि पशुओं में ये बीमारी आई हुई है, जिसके तहत उनकी जानें जा रही हैं, मर रही हैं गोवंश, और उनको फिर बाद में यहाँ लाकर दबाया जाता है। अब इस घटना का एक एंगल ये भी है कि साथ ही में लगती दूसरी तस्वीर है, अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ, अगर जूम करके दिखा सके तो जो नीले नीले स्ट्रक्चर में जो इमारत वहाँ बनी हुई है वो गौशाला है, कपिस्थल नंदी गौशाला, जहाँ पर गोवंश को रखा जाता है। और दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ जो गोवंश दबाया गया है उसकी बदबू वहाँ तक जा रही है। यहाँ पे साथ ही में इन खेतों में चारा भी उगाया गया है और जो चारा काटने महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनको भी बदबू आती है, जिस नाते वो चारा काटने में असमर्थ हैं। पर दिक्कत कुछ और भी है, क्योंकि ये बीमारी गंभीर होती जा रही है और यहाँ आकर ये दृश्य एकदम भयानक सा लगता है कि गोवंश पर क्या बीत रहा है पूरे देश में। क्योंकि लंपी स्किन डिजीज विशेषज्ञ जो इसको नाम दे रहे हैं, जिसमें कि ये बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा तो साबित हो रही है, लगातार पशु मर रहे हैं और हर रोज का यही डाटा है कि 25-30 के आसपास गोवंश यहाँ आते हैं। मरने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर लाते हैं उनको और फिर यहीं पर उनको दबा देते हैं। लगभग ये श्रृंखला देखिए आप, 5 खेत इसी तरीके से अलॉट किए गए हैं और जहाँ पर ये संख्या बढ़ती बढ़ती आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी द्वारा उन पशुओं को दबाया जाता है और एक खड्डा खोद दिया जाता है। लगभग उस खड्डे में 8 से 10 पशु या गोवंश आ जाते हैं मरे हुए और उनको दबा दिया जाता है। या तो हो सकता है कि उनको ठीक से ना दबाया गया हो, जिस नाते बदबू वहाँ पे आ रही हैं। तो खबर के दोनों एंगल बनते हैं, दोनों दृष्टिकोणों से ये देखी जा सकती है। एक तो कि गौशाला तक इसकी बदबू जाती है, जिस तरह से जिस भी तरफ की वो हवा हो उसी तरफ वो बदबू जाती है, पहला तो ये। और दूसरी ये कि लगातार मृत्यु दर है जो वो बढ़ती जा रही है गोवंश की। तो एक नाते ये खबर का दूसरा एंगल तो है ही, लेकिन पशुओं पर क्या बीत रही है, गोवंश पर क्या बीत रही है, क्योंकि देश ने कोविड जैसी महामारी से तो जीत हासिल कर ही ली है, लगातार उससे लड़ रहा है देश। लेकिन दूसरी ओर जब पशुओं की बारी आती है तो उनको लेकर प्रशासन क्या रवैया अख्तियार किए हुए, देश की सरकारें क्या रवैया इख्तियार किए हुए है, उसको लेकर अभी जागरूकता की कमी है। और हम ये बेहया दृश्य, एकदम भयानक दृश्य है ये यहाँ का कैथल का, और जो कि कमेटी की पूरी पूरी ज़मीन है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ थोड़ा सा नज़दीक लाके अगर इन चीज़ों को दिखा सके तो ये जेसीबी है, नगर परिषद की ओर से जेसीबी को यहाँ से प्रोवाइड किया गया है, साथ में कर्मचारियों को भी आप देख सकते हैं। और हर रोज़ का यही दस्तूर है इनका कि शहर भर में जो पशु मरते हैं, तो गोपालक हो या फिर आम व्यक्ति हो या फिर पार्षद हो, चेयरपर्सन हो, सभी के इनके पास फ़ोन आते हैं गोवंश के मरने के बाद, जिनको फिर मरने के बाद यहाँ लाया जाता है और तकरीबन इस तरह से खड्डों में दबाया जाता है। लगभग इस तरह के खड्डों में 8 से 10 पशु आ जाते हैं जिनको दबा दिया जाता है। तो स्थिति का इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये पूरे कैथल का ही नहीं, लगभग आसपास के जिलों का भी ये यही हाल है। तो लंपी स्किन डिजीज़ विशेषज्ञ जो इसको नाम दे रहे हैं, किस तरह से अपना कहर भर पा रही है, उसकी ये सबसे भयानक तस्वीर आप देख रहे हैं कैथल की कपिस्थल नंदी गौशाला से। और इस पर अगर हम गौशाला प्रबंधकों से बातचीत करें या फिर नगर परिषद के जिन कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है उनसे बातचीत करें, उनका क्या कुछ कहना है इस मौजूदा स्थिति पर, आइए जानते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम रतन सिंह है जी। जी, क्या काम करते हैं? जेसीबी पर ड्राइवर हूँ जी। किस डिपार्टमेंट में? नगर पालिका की तरफ से जी। तो क्या कुछ काम आप करते हैं? मैं आवारा पशु है नहीं जितने जी उनको उठाता हूँ जी, और यहाँ लगा दबा देता हूँ जो मर जाते हैं। हाँ जी। तो लगभग कितने आवारा पशु जो पहले मरते थे, जैसे पिछली बात करें, पहला से बीमारी के बाद कितने मरने लगे? बहुत ज़्यादा हो गए।
अच्छा। हाँ, पहला कम थे, अब बीमारी के वजह से हम्म। काफ़ी फ़र्क पड़ रहे हैं। जी, तो जैसे हर रोज़ की अगर एवरेज करें तो कितने का हर रोज़ लेके आते हैं इधर तो दबाते बस हैं? 25-30। 25-30 के हाँ, आज लगभग। का दिन तो 31 थी। आज 31 थे। जी। जी, और अब जैसे पहले की बात करें तो कितने लगभग आते थे पहले? पहले ये 18-20 की एवरेज थी, अब ज़्यादा बीमारी की वजह से ज़्यादा बढ़ गए। जी, जी। जो ये नई नई बीमारी है लंपी। हाँ जी, हाँ जी, ये फोड़े से होता है ना जी, जी, इससे। जी, हाँ जी, ऊपर। हाँ जी, उससे। तो ये कहाँ-कहाँ से लेके आते हैं आप मतलब शहर के ये अंदर? पूरा शहर में है जी। किसी का भी आम आदमी का फ़ोन आ जाए, गौशाला से आ जाए, किसी एमसी का आ जाए, हुँ, कई बार हमारे अफ़सर भी करते हैं। हुँ, ये साहब ने बहुत बढ़िया टीम बना रखी है। हुँ, भाई जहाँ भी हो, किसी टीम हो, हुँ। तुरंत पहुँचो। तो ये शहर के 31 वार्डों के अंदर ही ये एरिया के अंदर नगर परिषद के एरिया के अंदर ही है या बिल बाहर के भी कोई मेन ऐसा रोड है पे जी, हाईवे के ऊपर? अब तो इस साल हो रहा है ये नगर परिषद का रिया ना जो, हुँ, वो टेंड हो रहा है हमारे पे, वहीं बहुत सवाल कर ज़्यादा रहे हो हैं। रही है। जी, जी। तो जो नगर परिषद की सीमा है उसके अंदर लगभग आज जो है 31 पशु आए हैं हाँ जी, जी। आज और कल कितने आए थे लगभग? कल यही 25-30 कल आए। 25-30 के आस-पास कल आए थे जी। जी, जी। तो काम बढ़ गया। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर फिर? यहाँ पे खड्डा खोदते हैं। खड्डा हाँ जी। कितना बड़ा खड्डा खोदते हैं और क्या कम से भी कम 10-12 फुट गहरा गहरा खड्डा? और 5 फुट चौड़ा और 10 फुट की लंबाई हो जाए खड्डे की। जी, उसमें क्या था कि 10-12 पशु इकट्ठे आ जाए हैं, जी, बार-बार जेसीबी पे चक्कर नहीं लागे जाते। वो थोड़ा भर जाता है, उसमें मट्टी गेड़ देते हैं, नमक गेड़ के मट्टी गेड़ दें। नमक वगैरह हाँ गिरते जी, हैं हाँ जी, हाँ ताकि जी। बदबू ना हो। हाँ जी। जी, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? अभी 1 तारीख से शुरू है, पहला ठेकेदार था, हुँ, हुँ, वो ठेकेदार उठा लेकर था, अभी उसका ठेकेदार का टेंडर कैंसल हो गया, हुँ। इसकी वजह से नगर पालिका की तरफ से करना पड़ रहा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। है। जी, जी। जी, 4-5 किले तो हो गए लंबाई का हिसाब, तो वहाँ से लागे थे। हुँ। दबते-दबते हो रहा है लिए जी देखो। शमशेर शर्मा। शमशेर जी क्या दिक्कत आ रही है पशुओं में? ये लंपी जो बीमारी है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आई हुई है। तकरीबन कितने पशुओं में है? 125-150 के बीच में जिनपे बीमारी है। अच्छा, कुछ मरी भी हैं? 5 मरी हैं इनमें। 5 मरी। जी। तो कहाँ दफनाया जाता है? ये नंदी गौशाला के बैक साइड में हमारी नंदी गौशाला की ज़मीन है, जी। उसमें दफनाते हैं। 10-12 फुट डूंगा खदा खोद के और उस पर नमक वगैरह डाल के अच्छी तरह से दफनाते हैं। नगर परिषद की ओर से भी गायें वहाँ पे दबाई जा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है उनसे? दिक्कत तो बदबू ज़्यादा आती है जी। यहाँ कर्मचारी यहाँ रहने के लिए अब तैयार नहीं है, सारे भागने लग गए हैं। 5-6 कर्मचारी भाग भी गए हैं, क्यों बदबू ज़्यादा आती है। खाने पीने में रहने में यहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो ये आपने किसी को बोला हो वैसे समस्या का समाधान? समस्या का समाधान बोला था, ये सबको भी बोला था अपना कुलदीप जी को। कुलदीप जी कह रहे हैं भाई हम इसका जल्दी समाधान करेंगे, पर कब करेंगे या भी ये कोई पता नहीं है। अच्छा, तो इसको लेकर उपाय क्या कुछ कर रहे हैं मतलब अपने यहाँ जितने भी पेशेंट हैं इस चीज़ को लेकर? हम अपनी तरफ से इनको दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। 10 दिन में हमने कम से कम ये मान कर चलो भाई आप 1.5 लाख के आसपास की दवाइयाँ यहाँ लेके अच्छा, जो इनके लगा रहे हैं इंजेक्शन वगैरह। रिकवरी हो रही है? रिकवरी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल केस बढ़ ही रहे हैं बढ़ी रही है। जी। प्रशासन से कुछ सहयोग चाहते हैं आप? प्रशासन से तो सहयोग चाहते हैं भाई इनके बीमारी का कोई इलाज ढूंढे, कोई इंजेक्शन वगैरह। कोई अब तक तो प्रॉपर इलाज नहीं है? नहीं, अब तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं देसी है। नुस्खे के तहत? देसी नुस्खे के तहत हम आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं जो जीभ पे रखी जाती है, दिन में 3-3 बार रखनी पड़ती है, वो इतना को देने के लिए बड़ी मुश्किल है। शहर में भी मृत्यु दर इनकी बढ़ रही है काफ़ी, अब तक तो केसेस आ रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी, शहर में से मरी हुई भी। मतलब आमतौर पे पहले कितना होता था और अब कितना है? पहले तो खैर हमें नहीं पता, क्योंकि टेंडर होता था वो बाहर ही लेके जाते थे, यहाँ पे नहीं दफनाते थे पहले। अब यहाँ पे दफनाते हैं। 40 से 50 के बीच में जो शहर से आती हैं वो भी यहीं दफनाते हैं जी। तो मानते हैं प्रकोप और सरकार को भी सख्त होना चाहिए इसके ऊपर? सरकार ने इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई जल्दी से जल्दी इनके इंजेक्शन वगैरह कुछ भी सहयोग करें। हमें तो देखने के लिए भी बड़े मजबूर हैं, क्या करें, हमें तो सेवा करनी है, जो भी परमात्मा ने दिया है तो उसके लिए करेंगे कुछ न कुछ।